हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेट लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ में। और मैं हूं आपका दोस्त, करियर काउंसलर, लाइफ कोच संजय शर्मा। अपनी टीम के सहयोग से, उनके हार्डवर्क से एक बहुत अच्छी वीडियो हम एक टॉपिक पे लेकर आए हैं, जो कि आज के समय में, प्रेजेंट के टाइम में बहुत बहुत ही उसको बनाना बहुत जरूरी था। और आशा करते हैं कि हर वर्ग के बच्चों को और बड़ों को, यूथ को, युवाओं को बहुत बहुत पसंद आएगी और कुछ इससे सीख मिलेगी। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आने पर जरूर जरूर उसको सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और अपने जरूरी महत्वपूर्ण कमेंट्स जरूर दीजिएगा दोस्तों। इससे हमारा जो इंडिया का यूथ डेवलपमेंट का जो मिशन है उसे पूरा करने में हमारी सहायता कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा दोस्तों। आज का हमारा जो वीडियो है वो है कि अगर हमको अपने लक्ष्य में कामयाब होना है तो हमें अपने जो कार्य है, जो अपना लक्ष्य है, उसके लिए तो हर दिन 100% ध्यान देना ही है। साथ में हमको सहयोग की जो भावना है, जो एप्रिसिएशंस की भावना है, प्रशंसा करने की भावना है, वो हमको अपने काम में ज़रूर रखनी पड़ेगी। इससे हमारे अंदर बहुत ही अच्छे गुण जो हैं वो पैदा होंगे कि एक तो हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे और उसको 100% सक्सेसफुल अपना अचीव करेंगे। और हमारा किसी से कंपटीशन भी नहीं रहेगा, हमारा किसी से कंपैरिजन रहेगा, हमारे में जेलसी की भावना नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी की, जो कि उनकी तारीफ इस कारण नहीं करना चाहिए कि वो हमारे देश के पीएम है, बल्कि उनकी तारीफ उनके जो कार्य हैं जिनको वो दिल से करते हैं, पूरा करते हैं, और उनका जो महान जो करैक्टर है उसके बलबूते पे करना चाहिए। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी 1893 में जब अमेरिका की शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, तो अंग्रेज उनके पहनावे पर कमेंट करते थे, व्यंग करते थे कि ये कैसा पहनावा पहना है, आप कुछ अच्छे कोट पैंट वगैरह पहनिए। तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला था कि हमारे महान देश भारत में कोई कपड़ों से, कोट पैंट से महान नहीं बनता, बल्कि गुड करैक्टर, ग्रेट करैक्टर से बनता है। तो इस कारण दोस्तों, हमेशा अपना जो चरित्र है वो अच्छा रखो। चाहे आप सिंपल लिविंग ही क्यों ना हो, आपका रहन सहन सादा क्यों ना हो, लेकिन अपने चरित्र को, अपने करैक्टर को हमेशा अच्छा रखो, साफ सुथरा रखो दोस्तों। तो मोदी जी में भी यही खासियत है। हालांकि वो सरकार अकेले नहीं चला सकते, कोई भी बड़ा काम हो देश हित के लिए वो आप अकेले नहीं कर सकते। चाहे मैं हूँ, मेरे साथ भी मेरी टीम होती है, और इस जो हमारा मिशन है उसको वो आगे लेकर जा रही है और सक्सेस प्राप्त करेगी दोस्तों। ऐसे ही बड़े बड़े जितने भी हमारी हिस्ट्री में कार्य हुए हैं, चाहे देश में विदेश में, उनमें एक टीम होती है, तो लोगों का सहयोग लेना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी कारण मोदी जी को बाकी जो नेताएं हैं और पार्टियां, उनका सहयोग लेना पड़ता है। और रही उनकी बात, तो मोदी जी खुद का कोई परिवार नहीं है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वो बचपन से ही अपना देशभक्ति की भावना उनके मन में कूट कूट कर भरी थी। जो आत्मविश्वास होता है उनमें, जो मेहनत का गुण था, जो देशभक्ति का गुण था, आत्मनिर्भरता का गुण था, उनमें बचपन से ही था। उनकी कई कहानियाँ आपने सुनी होगी, आरएसएस का ज्वाइन करना, देशभक्ति के लिए बड़े बड़े आंदोलन में भाग लेना, चाय बेचना आत्मनिर्भरता के लिए। फिर आगे अपने देश को, जब गुजरात को वो मुख्यमंत्री बने, तो उसके लिए अच्छे से अच्छे कार्य करना, बगैर स्वार्थ के, बगैर किसी के दबाव में आने के। और अब देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने एक बड़े से बड़े कार्य किया। उनमें से सबसे ज़रूरी जो है, उसको कोई भी जो है आदमी उंगली नहीं उठा सकता, देश रक्षा, देश की सुरक्षा और सम्मान का उन्होंने जो काम किया है, अभी तक शायद किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं कर पाया है दोस्तों। इसको तो 100% मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी का अपना कोई परिवार नहीं है, उनको किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। वो करते हैं तो सिर्फ देश को करते हैं। और अगर उनके साथ पार्टी में और भी नेता हैं, तो ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक सिद्धांत है, ये आप संविधान के अनुसार है कि अकेले आदमी को सरकार नहीं चला सकता, उसके साथ लोग होंगे। तो मेन जो उन्होंने मोदी जी ने किया है वो काम है देश की सुरक्षा को चारों तरफ से मजबूत बनाया है, और देश को हर एक देश में, भारत देश का, इंडिया का जो है नाम रोशन किया है, उसका जो लेवल होता है वो बढ़ाया है। देश का
कोई जो साख होता है वो हर पूरे वर्ल्ड में इन्होंने मजबूत किया है दोस्तों। तो मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि आपके भी जीवन में, आपके घर में, आपकी सोसाइटी में कोई भी आदमी जो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हो, देशभक्ति खास करके जो लक्ष्य हो, तो उसका कभी भी आप जो है हौसला गिराने की कोशिश ना कीजिए, बल्कि उसका कोऑपरेट कीजिए, उसको आगे बढ़ने की तरफ उसकी मदद कीजिए दोस्तों। तो फिर आप देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य पे भी पहुंचेंगे और बिना किसी जेलसी, कंपटीशन, कंपैरिजन के वो भी अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा, आप भी अपना लक्ष्य करोगे। इससे जो अपना देश का जो है वो प्रेम भावना जगेगी और अपना देश एक मजबूत देश बनेगा और जिसका पूरे वर्ल्ड में नाम होगा दोस्तों। तो इसी कारण मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पीएम मोदी का जो विरोध है वो तो 100% तो उनके फेवर में लोग आएंगे नहीं, लेकिन जो भी उनके, मैं कहना चाहूँगा कि जो मानने वाले हैं उनको इस बात पर नहीं मानना चाहिए कि हम लोग आंख मूंद के वर्ष हमारे देश के पीएम हैं उनको तो उनका हम प्रशंसा करते जाएंगे, बल्कि उनके काम जो है, उनकी देशभक्ति, देश के सम्मान, देश की सुरक्षा, उनका जो आत्मनिर्भरता है, जो आत्मविश्वास है, जो देशभक्ति है, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत सम्मान करते हैं और उनको देश के प्रधानमंत्री बने रहने की जो है आगे भी वो बधाई देते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके जो कीमती सुझाव है ज़रूर ज़रूर हमको अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।